अब नेक्स्ट है TCP या फिर IP मॉडल। ये क्या होती है? ये कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की एक साइट है जो कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करती है इंटरनेट से, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दीज आर दी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब इसमें डाटा एक्सचेंज होता है इंटरनेट के थ्रू, जबकि इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है। सही है, इट इज़ कॉमनली नोन एज TCP बिकॉज जो फाउंडेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं ना इस साइट में, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं और इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इसलिए इसके अंदर मेनली जो है वो लेयर्स यूज़ की जाती हैं। फोर लेयर साइट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, जैसे कि TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो उसको कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल है। तो ये चारों लेयर्स जो होती हैं वो TCP या IP प्रोटोकॉल साइट्स में होती हैं, जैसे होस्ट टू नेटवर्क लेयर, और ये लोएस्ट लेयर है दैट इज कंसर्न विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब ये यूज कहाँ पर होता है? TCP इज यूज्ड इन एक्सटेंसिवली बाय मेनी इंटरनेट एप्लीकेशंस, जैसे कि इसमें इंक्लूड है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW वेबसाइट, फिर इसके अलावा ईमेल में, फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में, फिर सिक्योर शेल पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग में, और स्ट्रीमिंग वगैरह में, स्ट्रीमिंग मीडिया में। ये चीज़ें यानी ये प्रोटोकॉल जो है ना TCP, ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अब ये OSI लेयर्स को यहाँ पे चारों लेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है। TCP IP लेयर्स, इनके फंक्शंस हैं फर्स्ट कॉलम में, जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क में इंटरनेट लेयर है, और डाटा लिंक या फिजिकल में नेटवर्क एक्सेस लेयर है। सो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP एंड FTP, दिस लेयर अलाउज इंटरेक्शन विद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना। ठीक है, हम सर्च करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं या उनको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एनकोड एंड डिकोड डाटा एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में, यानी दोनों प्रोटोकॉल अलग अलग हुए ना, दो डिवाइसेस के बीच में, उनके दरम्यान में जब जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी ये कोडिंग डिकोडिंग का काम भी करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबल भी होती है लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है कि यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक UDP एंड TCP वगैरह जो है, दिस लेयर एस्टैब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस एंड मेक्स श्योर द रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा। जाहिर है ट्रांसपोर्ट लेयर है तो वो यही काम करेगी कि डाटा को सही तरीके से जहाँ भी डेस्टिनेशन है उसकी दूसरी डिवाइस है वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए, ये ट्रांसफर हो जाए। तो इसका यही काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। यस, देन नेटवर्क इंटरनेट लेयर क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट ऑफ फॉरवर्डिंग बाय एक्सेसिंग फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ मीन केबल्स वगैरह के थ्रू या जिस भी मीडियम के थ्रू, जिस सोर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसमें पूरे पैकेट यानी कि डाटा के पैकेट जो कंप्यूटर से हमने जो डाटा ट्रांसफर करना होता है उसको ये भेजती है इंटरनेट लेयर, कि जो मतलब कि जो मीडियम जो सोर्स यूज हो रहा है उसको मैनेज करना नेटवर्किंग के लिए। तो नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस लेयर। Using the logical addressing, this layer decides how data will be sent across different network paths. के मुख्तलिफ नेटवर्क के जो रास्ते हैं, ठीक है, वहाँ पे कितना डाटा किस तरीके से कहाँ कितना भेजा जाएगा उसको सेटल करता है सारा। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि नेटवर्क की प्रोसेसिंग को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। तो कलेक्टिवली मिल के फिर ये एक मेन फंक्शनलिटी अपनी परफॉर्म करती है और हमारी टास्क जो है सक्सेस के साथ प्रोसेस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है नेटवर्किंग में। नेक्स्ट SLOs हैं स्टूडेंट्स। डिफाइन नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है ये आपने देखना है। फिर फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में फ़र्क क्या है, differentiate between physical address and logical address, then describe IPv4 address। ये क्या होता है इसको आपने देखना है। नेटवर्क एड्रेसिंग यानी नेटवर्क का एड्रेस,
जैसे कि हमारे घर का भी एक एड्रेस होता है, हर प्लेस का एक एड्रेस है, इसी तरह नेटवर्क का भी एक एड्रेस होता है। और ये यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट मस्ट है, मैचिंग में नहीं होना चाहिए। अब एक नेटवर्क का एड्रेस दूसरे से मुख्तलिफ ही होना चाहिए। सपोज कि हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक में पेजेस बनाए जाते हैं, तो पेजेस के ऊपर जो लिंक, उसका एड्रेस वो भी आप नोटिस करें तो वो भी डिफरेंट होता है, हर पेज का सेम एड्रेस नहीं होता। तो हर नेटवर्क का एड्रेस दूसरे से डिफरेंट होना ज़रूरी होता है। दिस अवॉइड कन्फ्यूजन फॉर दी पोस्टमैन। ठीक है, जैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्चिंग करते हैं, तो हमारी आसानी के लिए, ठीक है, अ नेटवर्क एड्रेस इन एनी लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब इस एड्रेस में जैसे अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहो, आईपी एड्रेस जो होता है, इसमें आईपी एड्रेस क्या होता है कि इज फॉलोड बाय अ स्लैश एंड द नंबर्स, डेसिमल के अंदर नंबर होते हैं, बिट्स यूज फॉर द नेटवर्क पार्ट, और इट आल्सो कॉल्ड द रूटिंग प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल एन IPv4 एड्रेस एंड इट्स सबनेट मास्क मे बी 192.021, इस तरह डिजिट्स के अंदर रिस्पेक्टिवली इसकी यानी स्पेसिफिकेशन रिटर्न होती है। सो ये एग्जाम्पल थी। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो कि आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ पर है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपका, ठीक है, या फिर कोई टैबलेट है, तो आप उसमें अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स के अंदर वायरलेस नेटवर्क के अंदर ना वायरलेस और नेटवर्क्स होंगे, उसको आप ओपन करो, ठीक है, या फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर होते हैं, उसमें आपने सेलेक्ट करना है वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, वो वाला नेटवर्क जिससे आप कनेक्टेड हो इस वक्त, जो नेटवर्क आपका चल रहा है आपकी डिवाइस पे, तो वहाँ पे आप जब उसको क्लिक करते हो, यहाँ पे कनेक्टेड उसको देखते हो, तो वहाँ पर आपका आईपी एड्रेस मेंशन होगा, वो नेटवर्क एड्रेस है आपका। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क एड्रेस को हर डिवाइस के अंदर सेटिंग के अंदर हम नेटवर्किंग टैब्स में, उस विंडो में हम ओपन करके देख सकते हैं। तो वो जो आईपी एड्रेस नज़र आएगा आपको, वो आपका जो नेटवर्क एड्रेस होगा। ठीक है, इसी तरह ये डिवाइसेस में नेटवर्क एक्सेस के लिए होता है, और फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस दोनों डिफरेंट होते हैं। ये एक पॉइंट माइंड में रखने के लिए है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में नंबर 1 पॉइंट पे है कि फिजिकल एड्रेस इज अटैच्ड विद रोम ऑफ द NIC कार्ड। NIC कार्ड जो मदरबोर्ड में आपने देखा था, एक कार्ड अटैच होता है नेटवर्किंग के लिए डिवाइस में, तो ये वहाँ पे रोम के साथ ही अटैच होता है फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? लॉजिकल एड्रेस इज असाइन टू अ डिवाइस, एक डिवाइस को दिया जाता है। जैसे अगर आपको रूटर मॉडेम वगैरह या कोई नेटवर्क के लिए कोई डिवाइस, स्पेशल डिवाइस यूज़ करो, तो उसको जो असाइन किया जाता है ना एड्रेस, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और फिजिकल एड्रेस डिवाइस के थ्रू उसमें इंस्टॉल होता है, रोम के साथ अटैच होता है। ठीक है, फिर सेकंड के ऊपर है कि फिजिकल एड्रेसिंग मींस MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइडिंग बाय मैन्युफैक्चरर एंड अटैच्ड एड्रेस ऑफ द NIC द कार्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट योर मशीन टू द इंटरनेट। ठीक है, हमें एक डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड में अटैच होती है, वही NIC जो पीछे आपने लेक्चर में पढ़ा भी है, उसकी फिगर भी आपने देखी है, इस तरीके के कार्ड होते हैं वो। तो वो जो आपको डिवाइस या फिजिकल पार्ट प्रोवाइड किया गया जो नेटवर्क के लिए, जो कि आपके PC को, कंप्यूटर को नेटवर्क से अटैच करे, ठीक है, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो इसका एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें होता है। जबकि लॉजिकल में क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेसिंग मींस IP एड्रेसिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP और सेट बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि हम अभी आपको पहले बताया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में जाकर किस तरह से अपना IP एड्रेस देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल में तो कॉमन जैसे मोबाइल डाटा ये चल रहा होता है, नहीं तो वाईफाई भी चल रहा होता है। डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे जो भी हमने नेटवर्क ऑन किया हुआ है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, सेटिंग्स में नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं अपने IP एड्रेस को। इसके स्टेप्स भी आपको पीछे बताया कि इस तरीके से आप फ़ोन खोलिए, वहाँ पे जाइए तो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो लॉजिकल एड्रेस में और फिजिकल एड्रेस में ये फ़र्क है। जाहिर है कि वो अगर आप फिजिकल डिवाइस लगा रहे हो तो वो प्रोवाइडेड होगा उसके साथ, और लॉजिकल में सेटिंग है जैसे सिग्नल्स के थ्रू, राइट।
अब इसमें नंबर 3 है कि फिजिकल एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। जाहिर है कि जब एक मैन्युफैक्चरर से अगर हम एक डिवाइस के साथ फिक्स्ड एड्रेस मिला है तो वो उसका यही रहेगा, जबकि लॉजिकल एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हम खुद इसका एड्रेस भी लिखते हैं, कभी नेटवर्क शेयर करना होता है, इसके नेम वगैरह, इसके पासवर्ड वगैरह या बाकी चीज़ें एड्रेसेस वगैरह, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग में। फिजिकल एड्रेस इज़ अ 48 बिट मैक एड्रेस, ठीक है, और लॉजिकल एड्रेस इज़ अ 32 बिट आईपी एड्रेस। ये उसकी कैपेसिटी बताई गई है, यानी क्वांटिटी। उसके बाद है नंबर 5 पे, इट इज़ ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट। ये यूनिक भी होता है और परमानेंट भी है, जाहिर है कि इसको हम चेंज नहीं, जो बन गया जो एड्रेस है वही है। जबकि लॉजिकल के अंदर क्या है कि लॉजिकल के अंदर इट इज़ यूनिक इन वन नेटवर्क एंड टेम्पररी। एक नेटवर्क जब हम सेटल किया ना हमने, तो ये उससे रिलेटेड है जो भी हमने सेटल किया और उसका एड्रेस है। जब हम चेंज करेंगे नेटवर्क तो उसका अनदर एड्रेस होगा और वो उसके साथ होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर है, एड्रेस है जो कि हमारी जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर चलता है, ठीक है। जैसे अभी आपको पहले एग्जांपल में बताया कि आईपी एड्रेस को आप अपने एंड्रॉयड में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये डिवाइस कोई भी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर में नेटवर्क चल रहा है तो उसका हम नेटवर्क के अंदर सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। इस तरह प्रिंटर, स्मार्टफोन वगैरह, एंड्रॉयड है, टैबलेट है, कुछ भी, इन सब में ये जो नेटवर्क चल रहा होता है उसका जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस है, ठीक है। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस, क्योंकि उसी एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर नेटवर्क है तो उसका आईपी एड्रेस हमें पता होगा, तो फिर उसको हम उस नेटवर्क को हम शेयर कर सकते हैं लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ या कहीं और। इसी तरह अगर कंप्यूटर में हमने नेटवर्क लिया हुआ है, कोई भी उसका आईपी एड्रेस है, तो अगर वो हमें पता होगा तभी पॉसिबल होगा कि हम उसको शेयर कर सकें मोबाइल पे या लैपटॉप पे या दूसरी डिवाइस पे, दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे टेलीफोन नंबर काम करता है, और टेलीफोन नंबर या फिर एक कार रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है। और ये बताता है कि लोकेशन और ऑनरशिप क्या है, यानी कि नेटवर्क कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, लोकेशन कहाँ पर है, ये वो सब। और ये इसकी वजह से डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है, डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, और दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है इंटरनेट सर्विस के साथ। और IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और ये इसकी बाइनरी बिट्स जो होती हैं 32 होती हैं, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक नेटवर्क के लिए और एक होस्ट के लिए। तो नेटवर्क पोर्शन ऑफ द एड्रेस मेंशन क्या करती है? कंप्यूटर नेटवर्क को, और होस्ट पोर्शन को आइडेंटिफाई करती है कंप्यूटर पे या फिर दूसरे डिवाइसेस के ऊपर अगर वो वर्किंग कर रहे हैं। तो IP वर्जन 4 जो है एड्रेसेस आर कंप्राइज्ड ऑफ 4 नंबर सेगमेंट्स, इनको सेपरेट किया जाता है डॉट्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ये है, एग्जाम्पल आप ये देखिए कि ये फिगर आप देख सकते हो, IP एड्रेस है, इसमें मेंशन हो रहा है, ठीक है। जैसे भी ये लिखा हुआ है 172 है, 16 to 54, नीचे इसका जो 1 बाइट है, फिर 8 इसमें 8 बिट्स हो गई, फिर 32 बिट्स हैं। तो इसका पूरा एड्रेस ये देखिए इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ 192.168.108.105। अब ये डॉट्स के थ्रू इनको सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।